हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th में इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज 7.2 के बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। इसके पहले के क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं। हाँ, प्रूव दैट द लाइन through 0, 0 and 2, 3 is parallel to line through (2, -2) and 6, 4। इन पॉइंट्स का अगर हम ना कुछ नेमिंग कर दें तो इसको रिप्रेजेंट करना, इसको सॉल्व करना थोड़ा आसान लगेगा। ए, बी, सी एंड डी प्रूफ करना है कि दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। इसके लिए क्या करेंगे? स्लोप ऑफ लाइन passing through points A, B equal to, इसको M1 is given by M1। फॉर्मूला होता है y2 - y1 upon x2 - x1। Equation of line passing through points A and B is given by M1 y2 - y1 upon x2 - x1। 3 - 0 upon 2 - 0, 3/2। Now slope of line passing through CD is given by M2। फॉर्मूला यहाँ भी सेम अप्लाई होगा। यहाँ पे पॉइंट्स डिफरेंट हैं। 2 - 2 6 4 4 -2 अपॉन 6 - 2 6/4 डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी कितना आ जाएगा? 3/, दोनों को स्लोप इक्वल आ गया। हमने देखा M1 = M2, इसलिए लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी। तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए सिर्फ दोनों लाइंस के स्लोप इक्वल होने चाहिए। अगर लाइंस के पॉइंट्स पता है कि इन पॉइंट से लाइन पास हो रही है तो हम लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो हमने पहली लाइन का भी स्लोप निकाल दिया, सेकेंड लाइन का भी स्लोप निकाल दिया, दोनों स्लोप्स इक्वल आ गए। इसका मतलब लाइंस क्या है? पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22। में है, शो दैट द ट्रायंगल formed by points A 1, 3, B है -3, -1 and C -5, -5 is a right angle triangle is
उसको प्रूफ करना है कि ये 3 पॉइंट्स हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। इसके लिए क्या करेंगे देखिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है बताइए। हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये आपने पाइथागोरस थ्योरम बताई, हाँ कि इसको फॉलो करना चाहिए। बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? एक एंगल 90 डिग्री का होता है, यानी दो लाइंस के स्लोप परपेंडिकुलर होते हैं। दो लाइंस के स्लोप क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है हमको, यहाँ स्लोप की हेल्प से भी हम उनको परपेंडिकुलर प्रूफ कर सकते हैं ना। तो स्लोप ऑफ ए बी M1 ले लेंगे, आज -2, तो निकालेंगे स्लोप ऑफ बी सी, हाँ -5 + 1 अपॉन -5 - 3 1/2 क्या आएगा? अब देखो M1 × M2 करें, अगर दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? सो ए बी परपेंडिकुलर टू क्या होगा? तो ट्रायंगल ए बी से क्या हुआ? राइट एंगल हमने दो लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 निकाल दिया, यानी दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और किसी भी ट्रायंगल में जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हों, यानी उनके बीच एंगल 90 डिग्री का हो, तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। नोट करिए आप लोग उसको। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट ए है -1,3, बी है 4,2 एंड सी 3,-2 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। फर्स्ट पार्ट है कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। कितना है? 6/3, यहाँ पे 3/3। ठीक है, ये सेंट्रॉइड निकला है, इसको जी नाम दे दिया गया है। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू जी एंड पैरेलल टू ए सी। पहले निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए सी, इसको M1 ले लेंगे, फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - y2 की वैल्यू -2, y1 की वैल्यू 3, x2 3 -1 -5/4। हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू AC एंड पासिंग थ्रू G।
पासिंग थ्रू जी। फॉर्मूला अप्लाई होगा y माइनस इक्वल टू m, जैसे यहाँ पे स्लोप m1 लिखा था हमने, तो स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू AC, इसको m2 बोलेंगे, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, m1 के इक्वल होगी ना, यानी m2 की वैल्यू भी -5/4 होगी। y1 की जगह पॉइंट, क्योंकि जी पॉइंट आपने निकाला है 2,1 -5/4 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5x + 10 -4 इधर आ जाएगा, ले लेंगे, ठीक। तो ये आपने एक इक्वेशन निकाल दी जो सेंट्रॉइड से पास हो रही है और AC लाइन के पैरेलल है। आप डायग्राम में इसको ऐसे दिखा सकते हो, AC सेंट्रॉइड यहाँ था, AC के सेंट्रॉइड से पास होने वाली AC के पैरेलल लाइन का इक्वेशन आपने निकाला। इस क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा कुछ नहीं, इसके पहले वाला था राइट एंगल ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 22, ये 24। हाँ बेटा, सेंट्रॉइड हर ट्रायंगल में आ सकता है, ठीक है। सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है, मीडियंस को मिलाने वाला पॉइंट, जिस पॉइंट पे मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे ये एक मीडियन डाली हमने, ये दूसरी मीडियन डाली, ये तीसरी डाली, ये हो जाएगा सेंट्रॉइड। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो पहली मीडियन तो यही, मीडियन यहाँ पे है, देखो एक मीडियन मिड पॉइंट मिला, दूसरा मीडियन और ये तीसरा मीडियन, ये सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड हर ट्रायंगल में होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। में है बेटा, ABC 3 पॉइंट्स यहां भी गिवन है। All the vertices of triangle ABC, ABC के vertices हैं। Find the equation of median through A, through नहीं, ABC ट्रायंगल है, ए से जाने वाला मीडियन, इसको डी मान लो। हाँ नाउ सो पहले हम मिड पॉइंट ऑफ BC निकालेंगे, हाँ, जिसका नाम दे देंगे D। कितना हो जाएगा, जैसे पॉइंट हमको मालूम है 2, -4, 3, 3 एंड -1, 5। फॉर्मूला होता हाँ x1 + अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन x1 की वैल्यू 3, x2 -1 है, तो 3 y1 y2 3 and 5
2/1 4 पॉइंट डी निकल आया। इसको दे देंगे। अब इक्वेशन ऑफ लाइन एडी क्या करना है? ए डी, जरूरत नहीं आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन, यही तो स्लोप होता है। हाँ हाँ, पहले स्लोप निकाल के फिर भी ये भी एक फॉर्मूला है डायरेक्ट निकालने का। हाँ, y माइनस y1 प्लस 4, y1 ये, हाँ डी पॉइंट क्या है आपका आया 1,4, 1 तो x है, x2 x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y1 4 माइनस 4, x2 माइनस x1 1 माइनस 2 और x माइनस 2। इसको सॉल्व कर देंगे 8 यानी -8 आ जाएगा ना बेटा। y प्लस 4 इक्वल टू -8x प्लस 16 यानी 8x प्लस y -12 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गई आपकी। एक पार्ट इसमें और पूछा गया है। तो मीडियन निकालने के लिए पहले हमको अपोजिट साइड का मिड पॉइंट निकालना होता है। अपोजिट साइड का, जैसे हमको ए से मीडियन निकालनी थी तो हमने बी सी का मिड पॉइंट निकाला और उस मिड पॉइंट को ए से ज्वाइन करने वाली लाइन निकाल दी, ए डी। तो ये तो हो, हाँ अगर बी से मीडियन निकालना होता तो हम ए सी का मिड पॉइंट निकालते हैं। अपोजिट साइड, ए के अपोजिट साइड बी सी है तो बी सी का मिड पॉइंट निकाल के उसको हमने ए से ज्वाइन कर दिया। निकाल तो दी, ए और डी से पास होने वाली लाइन। अब एक इक्वेशन पे आपको 2 पॉइंट मिल गए एक लाइन पर, तो आप उसका इक्वेशन निकाल सकते हो। यही तो करना था हमको कि ए डी का यानी मीडियन का जो लाइन ए से पास हो रही है, ए से पास होने वाली मीडियन, ये आंसर आ गया आपका। सेकेंड पार्ट, एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल थ्रू बी। और सीखने की जरूरत है। डायग्राम फिर से देखो, क्या इसमें मीडियन लिखा हुआ है? इसमें मीडियन का निकालना है क्या हमको? किसका निकालना? सामने क्या लिखा हुआ है? एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड क्या होता है? मीडियन में और एल्टीट्यूड में डिफरेंस होता है। एल्टीट्यूड मिड पॉइंट पे नहीं आता, जरूरी नहीं। उसका मेन काम क्या होता है? वर्टिक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर मिड पॉइंट, बस परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। बी से करना है तो बी ऊपर बना देते हैं, चलो ठीक है, बी यहाँ बना देते हैं, यहाँ ऐसी बना देते हैं, ठीक है। अब बी के यहाँ बी के कितने हो जाएंगे? 3,3। डायग्राम चेंज कर दिया हमने समझने के लिए अपने। हाँ, ए कितना हो गया? 2, और सी देखो कैसे होता है। रेशियो जाने की जरूरत भी नहीं है हमको, कैसे कर सकते हैं? यही तो सोचना है। इसको हमने डी मान लिया, हमको पॉइंट नहीं पता चल पाएगा यहाँ पर। बिना पॉइंट पता किए बिना भी हम इक्वेशन निकाल सकते हैं इसकी। इसको डी की जगह ई मान लो या पी, कुछ फायदा नहीं। आपको क्या करना है? स्लोप ऑफ ए सी निकालना है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पकड़ा तुमने, यही करना पड़ेगा हम। हाँ, स्लोप ऑफ ए सी क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हाँ अभी देखना है, बताते हैं। 5 माइनस -4 यानी 5 प्लस 4 अपॉन -1 माइनस 2, 9 अपॉन -3 यानी आ जाएगा -3।
अब स्लोप ऑफ, देखो यहाँ हमको पता है कि ए ई परपेंडिकुलर है ए सी के, ए ई और बी ई और ए सी परपेंडिकुलर है कि नहीं है? बी ई और ए सी क्या है? परपेंडिकुलर। तो इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना आएगा? हाँ, तो स्लोप ऑफ बी निकाल सकते हैं ना, स्लोप ऑफ बी ई, इसका नाम दे देंगे m2। ये कितना आ जाएगा? -1/m1 -1/-3 कितना आ गया? 1/3। अब हम लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन BE ये फाइंड कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके? ये वाला m2 x माइनस, और ये y1 x1 क्यों होंगे? B के पॉइंट्स, क्योंकि लाइन B से पास हो रही है और इसका स्लोप हमने पहले निकाल दिया। अब वैल्यूज प्लेस करनी है, y माइनस 3 1/3 x माइनस 3। अब इसको सॉल्व कर लो। सर ये BE परपेंडिकुलर टू AC से नहीं समझ में आया, M1 तक तो तुमने आगे -3 हाँ, BE लाइन और AC लाइन इनके बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर है कि नहीं है? और परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1 होता है। तो m1 इंटू m2 -1 होता है, तो m2 की वैल्यू -1/m1। इसको अब सॉल्व करते हैं। M1 plus M2 आंसर आ जाएगा आपको। हाँ, फिर नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद कितना बताया तुमने? 3y x माइनस 3y, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस हो जाएगा तो माइनस, ठीक है। x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। AC का हमने स्लोप निकाला, उसकी हेल्प से BE का स्लोप निकाल दिया। अगर हम AC का स्लोप ना निकालते तो इस BE का स्लोप कैसे निकालते? BE AC पर परपेंडिकुलर है, इसी का तुमने हेल्प यूज किया। M1 की हेल्प से ही तो M2 निकाला। अगर इसका स्लोप ना पता होता तो इसका स्लोप भी नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि इसका पॉइंट हमको मालूम ही नहीं और निकाल भी नहीं सकते। हमको ये थोड़ी पता है E किस पॉइंट पे आएगा। E मिड पॉइंट होना जरूरी तो है नहीं, क्योंकि ये तो एल्टीट्यूड है। मीडियन में तो मिड पॉइंट होगा, एल्टीट्यूड में मिड पॉइंट नहीं होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था। देखिए, तो हमने AC का स्लोप निकाला, B के अपोजिट साइड का। B के जिस पॉइंट से हमको डालना था एल्टीट्यूड, उसके अपोजिट साइड का स्लोप निकाला और उसकी हेल्प से BE का स्लोप निकाल दिया, जो कि AC पर परपेंडिकुलर होगी। लिख भी दिया हमने, BE परपेंडिकुलर टू AC, तो स्लोप ऑफ B इक्वल टू -1/m1। इसमें हम इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमको स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए। पॉइंट पहले से मालूम है, स्लोप हमने निकाल दिया। किसकी हेल्प से? इसकी हेल्प से। अब ठीक है, नोट करिए इसको क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। इसमें द पॉइंट्स BD आर टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। देखिए स्क्वायर है ABCD, B एंड D। B है 1,3, D है 6,8। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल AC। इसका इक्वेशन निकालना। फाइंड इक्वेशन AC ऑफ लाइन AC। हमने BD भी मिला दिया। हाँ, सबसे पहले निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ, इसीलिए उसमें कोऑर्डिनेट्स नहीं क्वेश्चन मिड पॉइंट ऑफ BD। इसको क्या मान लेंगे? P मान लेंगे। हाँ, कितना हो जाएगा? 6 + 1/2, 8 + 3/2।
7/2 और 11/2, ठीक है। ये पी पॉइंट निकला है। सर हम जो है पी पॉइंट निकाला है। अब क्या करें? सर AC मिड पॉइंट के इक्वल होना चाहिए, तो दोनों सेम बाइसेक्टर। हाँ, तो अब ए और सी निकालना पड़ेगा क्या? दो सर A और C निकालने के पॉसिबल है, बता रहा हूँ। हम निकालेंगे स्लोप ऑफ बी डी। क्या निकालेंगे? स्लोप ऑफ बी डी कितना होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 6 8 माइनस 3 6 माइनस 1 5 1। अब लिख देंगे डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो स्लोप ऑफ AC यानी कि M2 ये कितना आ जाएगा? निकालने की चीज़ तो हाँ, -1 अपॉन M1। M2 कितना आ जाएगा? -1, ठीक है। अब निकालेंगे इक्वेशन ऑफ AC पासिंग थ्रू, किससे पास हो रही है? P से। किससे पास हो रही है? P हम लोगों ने क्यों निकाला? देखो इसीलिए तो निकाला कि ये P पॉइंट AC लाइन पर भी है, हाँ ठीक है, और ये परपेंडिकुलर तो है ही। तो फॉर्मूला हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m2x माइनस x1। स्लोप का यूज करेंगे यहाँ पे। y1 की वैल्यू 11/2, ये -1 x माइनस 7/2 माइनस x प्लस 7/2 x प्लस y माइनस 11/2 माइनस 7/2 9 आएगा। दोनों ऐड हो जाएंगे बेटा। 11 7 18 18 अपॉन 2 मीन्स 9 x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0 निकल आएगा, ठीक है। कोई डाउट? तो पहले हमने क्या किया? हमने बी डी का मिड पॉइंट निकाला, पी निकल आया। ये पी पॉइंट AC पर भी होगा क्योंकि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली ईच अदर। उसके बाद हमने क्या किया? BD का स्लोप निकाल दिया। BD के स्लोप की हेल्प से AC का स्लोप निकाल दिया। किसका स्लोप? AC का। अब AC का स्लोप भी पता चल गया और AC पर एक पॉइंट भी पता है हमको। एक पॉइंट स्लोप चाहिए हमको, AC का इक्वेशन निकल आया। बढ़िया क्वेश्चन है, नोट कर सकते हो, इसको नोट करना है। समझ में आ गया? नेक्स्ट बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 ABCD is a rhombus. The coordinates A and C are 3,6 minus 1,2. सर इसमें A कर दिया है और C कर दिया है। हाँ, A और C गिवन है। सर हमें फिगर्स में ऑर्डर कैसे पता चलेगा? इक्वेशन ऑफ BD निकालनी। सर फिगर्स में हम लोग को ऑर्डर कैसे पता चलेगा कि कौन सी ऑर्डर से? ऑर्डर हमेशा ए साइक्लिक ऑर्डर में होता है। A B के बाद C कभी इधर नहीं आता। A B C D ऐसे ही आएगा। सर BD AC हाँ, BD AC का राइट बाइसेक्टर है। A B C D ये नहीं आएगा। A ऊपर लिखा, B यहाँ लिखा, तो C यहाँ नहीं आएगा। C हमेशा इधर आएगा। साइक्लिक ऑर्डर, हाँ, ऐसे चले या ऐसे चले, एक ही बात तो है। हाँ, तो आगे आपने C इधर लिख दिया तो सब गलत हो गया। हाँ, टोटल गलत हो जाएगा। और नेमिंग में बहुत ध्यान देना है। हाँ, तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है इसमें। स्क्वायर में और रोम्बस में दोनों में यही प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। हाँ, डायगोनल्स
ऑफ रोम्बस और बाइसेक्ट्स परपेंडिकुलरली। ये भी 90 होगा, यानी इसका मिड पॉइंट उसका मिड पॉइंट मिला AC होगा। का कैसे राइट बाइसेक्टर? BD AC का राइट बाइसेक्टर अच्छा होता है। AC डायगोनल है। ठीक है, तो मिड पॉइंट पहले निकाल लेंगे। मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD बराबर ही होगा। हाँ पहले मिड पॉइंट ऑफ BD इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AC ऐसे लिख देते हैं। BD हाँ, AC का कैसे निकालेंगे? सर AC का पॉइंट है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। सर सब में राइट फॉर्मूला है बस मेन हाँ। फोर आ गया। हाँ, अभी BD का भी मिड पॉइंट यही होगा ना P। सर उससे आप उसका स्लोप निकालेंगे। हाँ, स्लोप निकाल देंगे। पहले निकालेंगे स्लोप ऑफ AC। पहले स्लोप ऑफ AC कितना आएगा? y2 माइनस y1 2 माइनस 6 अपॉन -1 -3 -4 अपॉन -4। तो अब क्या निकालेंगे? स्लोप ऑफ AC BD M2, ये भी -1 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ BD y माइनस y1 M2 x माइनस x1। y1 क्या हो? जो पॉइंट निकाला आपने 4। ठीक है ना? ठीक, सेम प्रोसेस था, लेकिन ये तरीका पता होना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 भी बता दें। फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 1,2। इसको नोट करना है। हाँ, कर चुके हो? स्कूल में शायद मेरे ख्याल से 33 में नहीं करवाया। अच्छा, इस पॉइंट का इमेज निकालना है 1,2 इन द लाइन x माइनस 2y माइनस 7। तो इससे स्लोप निकल सकता है। हाँ, उससे फायदा क्या होगा? हमको निकालना क्या? इस लाइन के एक पॉइंट P है, ये लाइन है। हाँ, यहाँ पॉइंट P है, इसका इमेज निकालना है। कितना आ जाएगा? P डैश। ठीक, वो कैसे निकालेंगे? सही लाइन है उसके, इसमें कोऑर्डिनेट्स को सब्स्टिट्यूट कर करना कैसे है? P पॉइंट का इमेज निकालना है। इमेज मतलब कि क्या लाइन जितनी डिस्टेंस लाइन से P पॉइंट की है उतना ही पीछे P डैश होगा। इंटरसेक्शन पॉइंट को आप लेट कर लेट करेंगे हम P डैश को। लेट इमेज ऐसे नहीं पढ़ती कि पहले आप मिड पॉइंट इमेज ऑफ पॉइंट P इस P डैश। क्या मान लेते? P डैश मान लेते हैं x, y। x1 y1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x1 y1। इसकी वैल्यू निकालनी है। इन PB डैश का मिड पॉइंट निकालेंगे। हम निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ PP डैश x1 प्लस 1 अपॉन 2 y1 प्लस 2 अपॉन 2। इस PP डैश का जो मिड पॉइंट होगा, यहाँ P है, यहाँ P डैश है, इसका जो मिड पॉइंट होगा, इस पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है
पी पी डैश के मिड पॉइंट से लाइन सर इसका जो निकल के आया मिड पॉइंट के वो कोऑर्डिनेट्स उसको तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हाँ हैं। पुट इन इक्वेशन लाइन, पुट इन इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि लाइन को सेटिस्फाई करेगी। x की जगह रिप्लेस करेंगे x प्लस 1/2। इस लाइन में हम रिप्लेस कर रहे हैं x1 प्लस 1/2 माइनस 2 इंटू y1 प्लस 2/7 2। यहाँ देखो 2 एलसीएम ले लेंगे, 7 उधर चला जाएगा, तो x1 प्लस 1 माइनस 2y1 माइनस 4 इक्वल टू 7, x1 माइनस 2y1 माइनस 3 इक्वल टू 14, x1 माइनस 2y1 इक्वल टू 17। इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 निकाली हमने। अब क्या करेंगे? अभी 2 इक्वेशन होंगी तभी सॉल्व करेंगे। सिंगल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें? कौन सी लाइन की इक्वेशन? उसमें x1 y1 कहाँ है? इसमें क्या है? x1 y1। अब देखो एक काम और कर सकते हैं, पी पी डैश का जो स्लोप है और लाइन का जो स्लोप है वो परपेंडिकुलर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर भी तो होंगे जब इमेज बनाते हैं। तो लिखेंगे स्लोप ऑफ, लिख देंगे पी पी डैश एंड गिवन लाइन is perpendicular, so slope of pp dash into slope of line इक्वल टू आना चाहिए -1। क्या आना चाहिए? m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। pp डैश का स्लोप कैसे निकालेंगे? इन 2 पॉइंट्स का स्लोप y2 में निकालेंगे y1 माइनस 2/x1 माइनस 1, इसका स्लोप निकल आया। और लाइन का स्लोप कितना होगा? लाइन का स्लोप तो देख के बता सकते हो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो 1/2 आएगा। क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो y1 माइनस 2/x1 माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2x1 प्लस 2, 2x1 इधर ले आएंगे इक्वल टू 4 आ जाएगा, इक्वेशन 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 इंटू 2 माइनस इक्वेशन 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 2x1 माइनस 4y1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 34। इक्वेशन 2 लिखेंगे 2x1 प्लस y1 इक्वल टू 4। माइनस करने पे क्या होगा बेटा? इस साइन चेंज हो जाएंगे ना, -5y1 इक्वल टू 30, y1 की वैल्यू 6 -6 माइनस है ना सर। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो x1 माइनस 2 इंटू 6 -6 12 प्लस का 12 इसको टू 17, तो x कितना आ जाएगा? 5। तो पॉइंट निकल है। पॉइंट कितना है? -6 -6। पहले x लिखा जाता है 5 -6। हाँ ठीक है, क्वेश्चन और टिपिकल था ना, ऐसे किया जाएगा। तो आज के लिए हाँ काम हो गया है, आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई पूरी। ठीक, स्ट्रेट लाइन खत्म होती है। ओके।